पार का नारा दे तो मैं 400 पार करा दूं। लेकिन मेरा ये मानना है, ना सहयोगी पार्टियों का साथ है, ना राम का साथ है, लेकिन उस मशीन जिसको कहते हैं ईवीएम, उस ईवीएम का साथ मीडिया साथियों से यही प्रार्थना कि इस बात को देश की सरकार तक पहुंचाए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अगर देश की जनता आपके साथ है तो आप जीत जाओगे, और अगर देश की जनता आपके साथ नहीं है तो जो ईमानदार सरकार है वो नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब जल्द ही हम, अगर ईवीएम हटाकर लोकसभा चुनाव नहीं हुआ तो WTP, पैगाम, SRA, यदुवंशी महासभा, बचकिट समाज, तमाम संगठनों को लेकर हम लोग एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे और ईवीएम को हटाकर भी दम लेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर हम सब लोग दिल्ली नहीं पहुंच रहे तो हम अपनी अपनी लोकसभा क्षेत्रों में अपने अपने जितने भी हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं, देश के 90% बहु समाज के लोग, उनको जागरूक करेंगे और उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा। दो चार सीटों को छोड़कर कभी भी वहां पर दूसरी बिरादरी के लोग नहीं जीतते, लेकिन 14 से लेकर अब तक पूरे देश की जो मुस्लिम सीटें हैं उनमें 2-4 छोड़कर एक भी सीट पर आज तक कोई मुस्लिम लोकसभा में नहीं पहुंचा है। इसका क्या कारण है? एक तो इसका कारण यह लगता है कि देश के सभी लोग, सभी मुसलमान बीजेपी के साथ चलेंगे, लेकिन फिर शक जाता है कि जब हिंदू और मुसलमान का जहर घोला जा रहा है तो मुसलमान कैसे बीजेपी के साथ चला गया? मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं गया, बहुजन शोषित वंचित बीजेपी के साथ नहीं गए, लेकिन हमारी वोट की चोरी कर कर ईवीएम ने बीजेपी तक हमें पहुंचा दिया। यही कारण है कि आज ईवीएम पर शक किया जा रहा है। ईवीएम विश्वसनीय है। जिस कंपनी ने ईवीएम को बनाकर सरकार को दिया तो कई लोगों ने आरटीआई लगाकर सरकार से पूछा कि कितनी ईवीएम सरकार ने खरीदी, तो सरकार ने कहा 19.5 लाख ईवीएम हमने खरीदी। फिर हमने उस कंपनी पर आरटीआई लगाई तो कंपनी ने बताया कि सरकार को हमने 40 लाख मशीनें बेची। तो मुझे बताइए वो 20 लाख मशीन कहां है, वो किस इस्तेमाल में हो रही है? तो कहीं ना कहीं शक ईवीएम पर और सरकार पर जाता है। इसीलिए पूरे देश के अंदर विपक्ष ही नहीं, किसान ही नहीं, दलित हो, मजदूर हो, SC ST OBC और माइनॉरिटी के 90% बहुजन लोग हो, सभी ईवीएम के खिलाफ रोड पर उतर चुके हैं और लगातार आंदोलन हो रहा है और सरकार नहीं सुन रही। हमारा सरकार से आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह अनुरोध है कि 24 का चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। सरकार ये कहती है कि जहां हमारी सरकार नहीं बनती, विपक्ष की बनती है, तो वो वहां ईवीएम का क्या रोल है जहां पर हम हार जाते हैं? हम उनको कहना चाहते हैं हमें हार मंजूर है एक बार, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही मिशन है कि अब की बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए। अगर जनता आपके साथ है तो आप जीत जाओगे और हम हार मान लेंगे, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए।
काफी आंदोलनों के बाद चुनाव आयोग ने एक दूसरा रास्ता अपनाया था, वीवीपैट, जो एक पर्ची निकलती है, लेकिन वो कितनी 25% और अलग अलग जगह पर कम संख्या में निकलती है। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आप पूरे देश में हर मशीन पर ही बैलेट पेपर उस पे वीवीपैट से ही करा दीजिए। आप वो भी नहीं कराते, तो कहीं ना कहीं ईवीएम पर शक जाता है हमारा, क्योंकि ईवीएम से हमारे वोट की चोरी हो रही है और ये चोरी से बनी हुई सरकार है। अगर जनता इसके साथ होती तो आज किसान रोड पर क्यों बैठे हुए? भारत पाकिस्तान से बड़ा बॉर्डर शंभू बॉर्डर को बना दिया गया और अनेकों बॉर्डर को बना दिया गया। हमारे दिल्ली में प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। हमारे किसानों का एमएसपी का हक नहीं दिया जा रहा, फिर भी सरकार कहती है कि 400 पार। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान राम भी इनके साथ खड़े हो चुके हैं और उन्होंने इनको कहा, बेटे 400 पार का नारा दे दो, मैं 400 पार करा दूं। लेकिन मेरा यह मानना है, ना सहयोगी पार्टियों का साथ है, ना राम का साथ है, लेकिन उस मशीन जिसको कहते हैं ईवीएम, उस ईवीएम का साथ इस देश की सरकार के साथ है, जो आज वर्तमान में बैठी हुई है, जो लगातार ईवीएम उस पर विश्वास करती है और वो ईवीएम पर विश्वास करता है, और ये लगातार हर चुनाव में ईवीएम के साथ छल किया जा रहा है। अभी विधानसभा के गुजरात में चुनाव हुए, उदाहरण बहुत है। 5 बजे के बाद 5:30 बजे तक 15 लाख वोट डल चुकी। 1 मिनट में एक वोट डलती है, आध घंटे में 15 लाख वोट कैसे डल गई? उत्तर प्रदेश के अंदर 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव के अंदर पिछले 8,420,000 वोट ही 4 लोकसभा के प्रत्याशियों को कैसे मिला? गोरखपुर के अंदर जहां 1127 वोट है, वहां 1300 से भी ज्यादा वोट कैसे ईवीएम ने दिखा दिया? वो ऐसे दिखा दिया जैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखा होगा, 20 वोट वाला हार गया, 16 वोट वाला जीत गया। तो कहीं ना कहीं हर हथकंडा अपनाकर, चाहे वो ईडी का हो, चाहे सीबीआई का हो, चाहे न्यायालय का हो, चाहे वो पैसे का धनबल हो, और आखिरी में ईवीएम तो उनके साथ है। तो मेरा आज इस प्रेस वार्ता में सभी मीडिया साथियों से यही प्रार्थना कि इस बात को देश की सरकार तक पहुंचाए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अगर देश की जनता आपके साथ है तो आप जीत जाओगे, और अगर देश की जनता आपके साथ नहीं है तो जो ईमानदार सरकार है वो बनेगी और देश के सभी लोगों को साथ लेकर चलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो अब देश के 90% देशभक्त बहुजन समाज के क्रांतिकारी एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग वो रोड पर उतर चुके हैं। 25 फरवरी को भी दिल्ली के जंतर मंतर पर सभी संगठनों के माध्यम से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। पूरे देश में जगह जगह चल रहा है। तो अब मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूं कि अब की बार का चुनाव ईवीएम से हटाकर बैलेट पेपर से कराया जाए, वरना हम एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर और ईवीएम को हटाने का काम करेंगे और आपको भी हटाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आपने कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू की इसमें? देखिए, कानूनी प्रक्रिया, जो संवैधानिक रूल है वो तो आप कानूनी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट महमूद प्राचा जी, वामन मेश्राम साहब,
भानु प्रताप सिंह और तमाम संगठनों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ बयान किया हुआ है। तो मीडिया का दबाव तो मानते नहीं ना वो। मीडिया तो आज की डेट में उनकी गोदी में खेल रही है, उसको गोदी मीडिया कह सकते हो, मीडिया नहीं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है जो देश के लोगों को सच्चाई ना दिखाकर झूठ पसोर रही है और देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब जल्द ही हम, अगर ईवीएम हटाकर लोकसभा चुनाव नहीं हुआ तो WTP, पैगाम, SRA, यदुवंशी महासभा, बहिष्कृत समाज, तमाम संगठनों को लेकर हम लोग एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे और ईवीएम को हटाकर ही दम लेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या आप अगर 2024 में बैलेट पेपर चुनाव नहीं होता तो क्या आप लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे? देखिए, चुनाव प्रणाली जो है वो हमारा हक अधिकार की है। फिर भी हम ईमानदारी से अपनी वोट, अगर वो ईवीएम से कराते हैं तो अपनी वोट जो ईमानदार पार्टी है, जो ईमानदार नेता, हम उनको ही देंगे। जो चोरी करने वाला वो चोरी करेगा। हम ईमानदारी से देशभक्त लोग हैं, हम अपनी वोट को जरूर देंगे, वो हमारा हक है और हम वोट को बिल्कुल देंगे। ये हमने निर्णय ले लिया। जन आंदोलन कैसे खड़ा होगा? जन आंदोलन खड़ा हुआ 22 तारीख को जो था, ये अपील की गई खोदित राय जी के द्वारा, उनको भी डिटेन कर लिया गया। बहुत लंबा प्रदर्शन नहीं हो पाया, जंतर मंतर तक ढंग से नहीं हुआ। 25 तारीख को भी वही धारा 144 से किसान भी आंदोलनरत हैं, वो आए। हर तरह की आवाज को जब सरकार कुचल रही है, दबा रही है, कैसे खड़ा होगा जन आंदोलन? देखिए, ये जरूरी नहीं कि दिल्ली में ही बड़ा आंदोलन खड़ा हो। लोकसभा चुनाव पूरे देश के होते हैं और पूरे देश में अगर किसानों की तरह अगर हम सब लोग अलग अलग राज्यों में अगर इस आंदोलन को खड़ा कर दें और जितने भी आज वर्तमान में सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, उनके साथ जुड़ी हुई सहयोगी पार्टी, उनका अपने अपने क्षेत्रों में बहिष्कार करें और उनको ईवीएम हटाने की बात कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाने की बात करेंगे। और अगर हम सब लोग दिल्ली नहीं पहुंच रहे तो हम अपनी अपनी लोकसभा क्षेत्रों में अपने अपने जितने भी हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं, देश के 90% बहु समाज के लोग, उनको जागरूक करेंगे और उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे और पूरे चुनाव में हम आंदोलन ही रहेंगे जब तक कि ईवीएम नहीं हट जाएगी। ये हमने निर्णय ले लिया। अच्छा, इसमें आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।